हेलो एंड वेलकम बैक टू एग्ज़ाम एज हब। तो मैं आपके सामने फिर से आज रीजनिंग के क्वेश्चंस लेके आ गया हूँ। जैसे कि आपको पता है हम नंबर सीरीज़ कर रहे थे, तो आज फिर से नंबर सीरीज़ की वीडियो है और ये नंबर सीरीज़ की आज लास्ट वीडियो होगी। कल से हम नया टॉपिक करेंगे। तो ये वीडियो इसलिए लेके आया हूँ मैं आज क्योंकि हमारे पास एक सीरीज़ बच गई थी, जो कि होती है हमारे पास डेसिमल्स की सीरीज़। मैंने बाकी तो आपको करवा दिए थे, बट अगर डेसिमल में आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन, डेसिमल सीरीज़ हमें डेसिमल में दे दी जाती है, तो उसको किस तरह से सॉल्व किया जाता है तो वो भी आज आपको मैं सिखा दूंगा। तो उसके बाद नंबर सीरीज़ हमारी ख़त्म हो जाएगी और हम फिर कल से कोई नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे रीजनिंग का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें और कमेंट्स भी करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले एक जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं जो हमने कल किया था। तो ये रही हमारी आज की सीरीज़। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास सीरीज़ है 3, 11, 35, 107 और यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है कौन सा नंबर आएगा, 971 और 2915। तो सबसे पहले बेसिक से अगर देखें तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले हमें इनका डिफरेंस देखना होता है। तो अगर 3 और 11 का डिफरेंस देखें हम तो ये 8 का डिफरेंस है, और अगर 11 और 35 का डिफरेंस देखें हम तो ये हमारे पास आ जाता है 24 का डिफरेंस, और अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखें हम तो ये हमारे पास आ जाता है 72 का डिफरेंस। तो अब यहाँ पे हमें ये नंबर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे अब आपको एक चीज़ साफ दिख रही होगी कि यहाँ पे एक टेबल चल रहा है, 8 1 ज़ार 8, 8 3 ज़ार 24, फिर 24 3 ज़ार 72। तो उसी तरह से यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास 72 3 ज़ार, जो कि होता है हमारे पास 216। तो यहाँ पे जो है 3 3 मल्टीप्लाई हो रहा है और 3 3 मल्टीप्लाई हो गया, हमारे पास नंबर्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे अगला, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करके हमारे पास नंबर जो है वो है 216। तो अगर मैं 200 को 16 को 107 से ऐड कर दूं तो हमारे पास अगला नंबर आ जाएगा। तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 13 और 1 1 और 1 2 और ये 1 ये 3 2 323। तो हमारे पास जो यहाँ पे अगला नंबर निकल के आया है वो निकल के आया है 323। तो यहाँ पे जो नंबर आएगा हमारे पास वो होगा 323। मैंने आपको इस चीज़ सिखाया था। अब हम इसको चेक भी कर सकते हैं क्योंकि आगे का नंबर भी बनना चाहिए हमारा, इसी से हमारा जो है जो आगे का नंबर भी बनना चाहिए। तो हम चेक कर सकते हैं इसको कि आगे का नंबर बन रहा है या नहीं। अगर आगे का नंबर बन रहा है तो इट मीन्स हमारी जो सीरीज़ है सही है और हमारा जो आंसर निकल के आया वो सही निकल के आया। तो अब आप देख सकते हैं मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 चल रहा है। तो अगर मैं 216 में भी 3 मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 3 18 1 और ये हो जाएगा 4 648। अगर 648 में मैं 323 को प्लस कर दूं तो हमारे पास कौन सा नंबर निकल के आता है 11 1 और ये हो जाएगा 9, सॉरी यहाँ पे 9 नहीं होगा 7 आएगा क्योंकि 4 और 2 6 है तो 7 आएगा। तो 6 और 3 9। तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो अगला नंबर है 971 वो भी निकल के आ गया है। तो इसी तरह से यहाँ पे 648 आएगा। तो अगर मैं 648 में 3 मल्टीप्लाई करूँगा और उसको 971 में ऐड करूँगा तो हमारे पास ये नंबर भी निकल के आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमारा जो आंसर है वो 323 है और ये हमने प्रूव भी कर लिया है कि हमारा आंसर सही आया है। ये तो था बेसिक तरीका। कल अब हम इसी में ही अपने सेकंड तरीके को भी देखेंगे जो मैंने कल आपको बताया था कि अगर ऐसा हो कि हमारे पास जो सीरीज़ है वो नहीं निकल रही है या डिफरेंस उसमें सही नहीं है तो हमें फर्स्ट नंबर को टारगेट करना होता है। तो मैंने आपको बताया था तो हम इसको फर्स्ट नंबर को टारगेट करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो वो किस तरह से होगा, अब यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट नंबर है वो 3 है और उसके बाद 11 है, और अगर हम 3 को टारगेट करके चलें तो अगर मैं 3 में 3 मल्टीप्लाई कर दूँ और इसमें +2 कर दूँ तो 3 3 9 और 2 11। उसके बाद 11 में मैं 3 प्लस मल्टीप्लाई कर दूं और +2 कर दूं तो 33 + 2 35। इसी तरह से अगर मैं 35 में 3 मल्टीप्लाई करके 2 प्लस कर दूं तो ये हो जाएगा हमारे पास 15 1 और 105 और +2
तो हमारे पास 107 भी बन चुका है। अब अगर 107 में मैं 3 मल्टीप्लाई करके फिर से +2 कर दूं तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 7 21 और 321, और इसमें अगर मैं +2 कर दूं तो 323। तो आप देख सकते हैं जो हमारा 323, मैंने आपको जो बेसिक तरीके से अभी इससे पहले करके बताया उसमें भी हमारा सेम आंसर आया था 323, और यहाँ पे भी हमारा सेम आंसर आ चुका है फर्स्ट नंबर को टारगेट करके, जैसा कि मैंने आपको सिखाया था कि हम फर्स्ट नंबर को टारगेट करके भी कर सकते हैं। तो बेसिक और दूसरा तरीका जो कल आपको बताया था मैंने आपको दोनों से करके बता दिया है, तो इससे भी हमारा सेम आंसर आ चुका है। अगर हमें इसको भी चेक करना है तो इसको भी हम चेक कर सकते हैं 323, और हमारी सीक्वेंस क्या चल रही है, मल्टीप्लाई बाय 3 +2 मल्टीप्लाई बाय 3 +2 मल्टीप्लाई बाय 3 +2 मल्टीप्लाई बाय 3 +2। तो अगले नंबर में भी हम मल्टीप्लाई बाय 3 और +2 कर देंगे जब, तो हमारे पास ये नंबर भी निकल के आएगा 969, और अगर इसमें +2 कर दूं मैं तो 1, और ये 7 और ये 971। तो आप देख सकते हैं कि 971 हमारा निकल के अगला नंबर भी आ चुका है। तो इसी में अगर हम सेम सीक्वेंस को फॉलो करें मल्टीप्लाई बाय 3 +2 तो हमारे पास ये नंबर भी निकल के आ जाएगा। तो ये थी एक छोटी सी हमारी क्विक रिवीजन। तो बेसिक मेथड, और अगर सीरीज़ में डिफरेंस हमारा सही नहीं आ रहा है तो फर्स्ट नंबर को टारगेट करके किस तरह से करते हैं वो मैंने दोनों मेथड्स आपको फिर से रिवाइज करवा दिए। तो अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे, जिसके लिए ये वीडियो है। जो डेसिमल वाले क्वेश्चंस हैं हम उसको करते हैं। तो ये रही हमारी डेसिमल की सीरीज़। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर हम इस क्वेश्चन को ही देखें तो ये एक सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है। सबसे पहले 1 था, फिर 0.5 1.5, फिर 2.5 3.5, और उसके बाद हमारे पास है 5.5। तो एक ये सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत ही सिंपल है। अगर मैं 1 को लिख दूं 2/2, 2 1 = 2, तो हमारे पास 1 आ रहा है इजीली। तो हम बस वही करेंगे। अगर मैं 1 को लिख रहा हूँ 2/2 तो हमारे पास 1 बन रहा है। इसी तरह से अगर 1.5 है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3/2। कैसे, यहाँ पे आपको मैं ब्रेक करके बता दूँ। अगर 1.5 था तो इट मीन्स ये 15/10 है। डेसिमल इसका अगर रिमूव कर दें हम, अगर हम इसको 5 से काट दें तो 5 3 = 15 और 5 2 = 10, तो 3/2 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकल के हमारे पास आ रही है। तो बस हम वही करेंगे, सिंपली इनको फ्रैक्शंस में लिख देंगे। अगर 1.5 3/2 है तो 2/5 हमारे पास हो जाएगा 5/2, वही सेम 25/10, तो 5 5 = 25 और 5 2 = 10, तो 5/2 आ रहा है हमारे पास। अगर 3.5 को देखें तो इसको मैं 7/2 लिख सकता हूँ, क्योंकि 5 7 = 35 और 5 2 = 10। और इसी तरह से 5.5 को मैं 11/2 लिख सकता हूँ इजीली। तो हमें इसके बाद की जो फ्रैक्शन है या इसके बाद का जो नंबर है वो फाइंड आउट करना है। तो जो हमारा डिनोमिनेटर है इसको तो हम छोड़ देंगे, हम फोकस करेंगे हमारे न्यूमरेटर पे। तो अगर हम न्यूमरेटर को देखें तो हमारे पास क्या चल रहा है, 2 3 5 7 11। तो ये कौन से नंबर चल रहे हैं, 2 3 5 7 11, ये हमारे पास चल रहे हैं। अगर आपको याद होगा तो मैंने वीडियो के जब हमने रीजनिंग स्टार्ट की थी तब भी मैंने आपको बताया था ऑड इवन और प्राइम, ये चल रहे हैं हमारे प्राइम नंबर्स 2 3 5 7 11। और प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जो कि सिर्फ खुद के टेबल में आते हैं, खुद के टेबल से कटते हैं और किसी टेबल से नहीं कटते हैं। तो ये सीरीज़ हमारी चल रही है प्राइम नंबर्स की। तो प्राइम नंबर की सीरीज़ अगर चल रही है तो 2 3 5 7, तो 7 11, तो 11 के बाद अगला प्राइम नंबर क्या होगा, 13। ऑब्वियस सी बात है 13 होगा, क्योंकि अगर 11 के बाद हम 12 को लेते हैं तो 12 तो 2 और 6 दोनों के टेबल में आ रहा है, खुद के टेबल में आ ही रहा है, 2 और 6 के दोनों के टेबल में आ रहा है, 4 और 3 में भी आ रहा है। तो 12 तो प्राइम नंबर हो नहीं सकता। तो 12 के बाद अगला 11 के बाद जो अगला प्राइम नंबर होगा हमारे पास वो होगा 13। तो इजीली हमें पता चल गया कि यहाँ पे आएगा हमारे पास 13
और जो डिनोमिनेटर में तो 2 तो चल ही रहा है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हमारे पास ये हमने डिनोमिनेटर्स को नहीं देखना है, हमने सिर्फ न्यूमरेटर्स को देखना है। तो न्यूमरेटर्स में हमारे पास प्राइम नंबर की सीक्वेंस चली हुई है 2, 3, 5, 7, 11। तो 11 के बाद ऑब्वियसली बात है हमारे पास 13/2 होगा। और जब हम 13/2 को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास निकल के आएगा 6.5। आप डिवाइड करके देख लेना, या मैं आपको ऐसे ही काट के भी बता सकता हूँ यहाँ पे। तो 2 से करेंगे तो 2 6 12 और 1 बच जाएगा, तो 2 5 10। तो ये हमारे पास निकल के आएगा 6.5। तो अब यहाँ पे जो नेक्स्ट नंबर होगा हमारा यहाँ पे 5.5 के बाद, वो होगा हमारा 6.5, जो कि हमारा राइट आंसर है। तो आई होप आपको डेसिमल सीरीज़ भी समझ में आ गई होगी। जितनी देखने में कॉम्प्लिकेटेड लगती है उतनी होती नहीं है। तो इसका एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो ये रही हमारी अगली सीरीज़। तो इसमें आप देख सकते हैं 1.5, 5, 10.5, 18 और 27.5। तो ये सीरीज़ कुछ मिक्स टाइप की सीरीज़ है, जिसमें कि हमारे पास डेसिमल में भी टर्म्स है और विदाउट डेसिमल भी टर्म्स है। तो इसको बेसिक तरीके से करके देखते हैं, अपने जो हम डिफरेंस निकाल के करते हैं उस तरीके से करके देखते हैं। तो अगर हम इन दोनों का डिफरेंस ले लें तो 1.5 में से अगर मैं 1.5 को माइनस कर दूं तो ये यहाँ पे बचेगा हमारे पास 3.5। तो इट मीन्स इनके बीच का जो डिफरेंस है वो हमारे पास आ रहा है -3.5, क्योंकि हमने इसको माइनस किया इसमें से। तो अगर अगली टर्म्स को देखें, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखें, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5.5। इसी तरह से अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखें तो ये हमारे पास आ रहा है -7.5। और इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखें तो ये हमारे पास आ रहा है 9.5। ये डिफरेंस हमारे पास आ रहा है 9.5 का। तो अगर अब हम नीचे वाली सीक्वेंस पे ध्यान दें तो हमें यहाँ से पता चल रहा है कि अगली जो टर्म होगी वो क्या होगी। तो अगर हम 0.5 को छोड़ दें फिलहाल, सिर्फ हम इनके फर्स्ट लेटर्स को या फर्स्ट नंबर्स को फोकस करें, तो ये हमारे पास 3 है, ये 5 है, ये 7 है और ये 9 है। तो 3, 5, 7, 9। तो अब यहाँ पे एक चीज़ आपके ध्यान में आ रही होगी कि ये कौन से नंबर्स हैं। ये हमारे पास ओड नंबर की सीक्वेंस चल रही है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि नंबर सीरीज़ हमेशा एक सीक्वेंस को फॉलो करती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एक ओड नंबर की सीरीज़ फॉलो कर रही है, ओड नंबर की सीरीज़ चली हुई है। तो ये एंड हो रही है हमारे पास वहाँ पे -9 पे, और इसके बाद का नंबर जो है वो हमें बताना है। तो अब हमें देख के पता चल रहा है ओड नंबर्स हैं, तो 9 है, तो 9 से अगला ओड नंबर कौन सा होता है 11। तो हमें पता चल गया कि यहाँ पे ये जो अगला नंबर आएगा वो हमारे पास आएगा -11.5, मतलब कि जो अगला जो डिफरेंस है वो 11.5 का है। अगला डिफरेंस हमारे पास 11.5 का होगा। तो अब अगर मैं 27.5 में इसको ऐड कर दूं, क्योंकि इतना डिफरेंस चल रहा है, तो 27.5 में मैं 11.5 को ऐड कर दूं तो ये हो जाएगा हमारे पास 8 और 9 और ये। तो अगला जो नंबर निकल के आएगा हमारे पास वो निकल के आएगा 39। तो 39 जो हमारा आंसर आ चुका है। बट अगर इसमें भी आप लोगों को कन्फ्यूज़न होती है, अगर किसी को इसमें भी कन्फ्यूज़न होती है, तो एक चीज़ और कर सकते हैं हम इसमें। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि नीचे वाली टर्म्स का भी हम डिफरेंस ले लेंगे। तो नीचे वाली टर्म का डिफरेंस ले लेंगे, तो 3.5 और ये 5.5, तो +2। 3.5 में 2 ऐड करेंगे तो 5.5 हो जाएगा। 5.5 में 2 ऐड करेंगे तो 7.5 हो जाएगा। 7.5 में 2 ऐड करेंगे तो 9.5 हो जाएगा। और 9.5 में अगर हम 2 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास 11.5 हो जाएगा। और अगर इस 11.5 को हम इसमें ऐड करेंगे तो आप देख सकते हैं कि 39 हमारे पास आंसर आ रहा है। तो अगर यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो रही है तो हम इस चीज़ को भी करके देख सकते हैं। तो इसको करने के बाद भी हमें ये नंबर पता चल जाएगा, और इसको इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास अगला नंबर आ जाएगा। तो ये रहा हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, और आप देख सकते हैं
ये भी थोड़ी मिक्स्ड सी सीरीज़ है जिसमें कि डेसिमल वाली टर्म्स भी है और विदाउट डेसिमल वाली टर्म्स भी हमारे पास हैं। तो इसको कैसे करेंगे, तो इसको भी सिंपली हम फर्स्ट टर्म से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो अब यहाँ पे हमें एक चीज़ समझ आ रही है कि ये 3.5 है और ये 4.5 है। तो ये कैसे बना है, अगर 3.5 में मैं 1 ऐड कर दूँ सिर्फ, तो हमारे पास 4.5 बन रहा है इजीली। तो बस हम फर्स्ट टर्म से आगे की टर्म को, फर्स्ट टर्म को टारगेट करके बनाएंगे। तो अगर मैं 3.5 को मल्टीप्लाई कर दूं 1 से और प्लस कर दूं इसमें 1, तो मेरे पास 4.1 बन रहा है। 3.5 बन रहा 3.5 और प्लस 1 4.5। इसी तरह से अगर मैं 4.5 में मल्टीप्लाई कर दूं 2 और इसको प्लस भी कर दूं 2 से, अब यहाँ पे मैं आपको करके दिखा देता हूँ। मल्टीप्लाई बाय 2, 5 2 ज़ार 10 और 4 2 ज़ार 8 और 1 9, और 9 में अगर मैं 2 प्लस कर दूं, ये 9.0 निकल गया है हमारे पास। तो अगर इसमें मैं 2 प्लस कर दूं तो हमारे पास क्या निकल के आता है, 11.0, इट मीन्स 11। तो आप देख सकते हैं 4.2 में 2 मल्टीप्लाई करके और 2 प्लस करके हमारे पास अगली टर्म आ रही है। तो सेम मैं अगली टर्म में करूँगा, सेम हम अगली टर्म में भी करेंगे। तो हमारे पास 11 है, तो अगर मैं 11 में 3 को मल्टीप्लाई करके 3 को ही प्लस कर दूं, 11 3 ज़ा 33, 33 प्लस 3 36। और अब आप देख सकते हैं हमारे पास सीक्वेंस क्या चल रही है। अगर हम इन टर्म्स को देखें तो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1, ऐड किया हमने 1, फिर मल्टीप्लाई किया 2, फिर ऐड किया 2, फिर मल्टीप्लाई किया 3, फिर ऐड किया 3, 1 2 3। तो इट मीन्स आगे क्या होगा, 1 2 3 के बाद आएगा हमारे पास 4। तो मल्टीप्लाई बाय 4 और इसमें ऐड करेंगे हम 4, क्योंकि मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैंने आपको बताया था कि जो नंबर सीरीज़ है वो एक सीक्वेंस को फॉलो करती है। तो हमारे पास सीक्वेंस क्या चल रही है, 1 2 3, तो उसके बाद 4 ही आएगा। मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1, मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2, मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 3, तो मल्टीप्लाई बाय 4 और प्लस 4। तो अगर हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाता है हमारे पास 24, 2 और ये 144। और अगर हम 144 में अब 4 को ऐड करेंगे, 4 को ऐड कर देंगे तो सबको पता ही है कि 144 प्लस 4 कितने हो जाते हैं हमारे पास, 148। तो जो अगला जो नंबर होगा हमारे पास निकल के आएगा वो आएगा हमारे पास 148। तो आप देख सकते हैं जो 148 है वो हमारे पास निकल के आंसर आ चुका है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और ये कुछ डेसिमल की सीरीज़ बची हुई थी जो कि आपको बताना ज़रूरी था, तो मैंने आपको ये बता दिया है। तो आज नंबर सीरीज़ का टॉपिक हमारा ख़त्म होता है, कल हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे रीजनिंग का ही। तो तब तक के लिए ऐसे ही हमारी वीडियोस को देखते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा देखें, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियोस को नहीं देख रहे हैं। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोस को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार बनाए रखें। और मैं मिलता हूँ आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू वेरी मच। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।